ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे। 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 शंकर के डमरू से आवाज आई राधे राधे। शंकर के डमरू से आवाज आई राधे राधे। राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधा का नाम अनमोल बोले राधे राधे। गंगा भी बोले राधे, यमुना भी बोले 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 राधे। सरयों की धार से आवाज आई राधे राधे। सरयों की धार से आवाज आई राधे राधे। राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधे जय हो। चंदा भी बोले राधे, सूरज भी बोले राधे। 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 तारों के मंडल से आवाज आई राधे राधे। तारों के मंडल से आवाज आई राधे राधे। राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। श्यामा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। श्यामा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। हरि बोल हरि बोल। गोपी भी बोले राधे, ग्वाले भी बोले राधे। 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 ब्रज की गलियों से आवाज आई राधे राधे। ब्रज की गलियों
का नाम अनमोल बोलो राधे राधे राधा 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 का नाम अनमोल बोलो राधे राधे वृंदावन धाम को वास बलो वृंदावन धाम को वास बलो जा पास वहे यमुना पटरानी जो जन नायक ध्यान धरे बैकुंठ मिले तिनको रजधानी जो जन जिनको रजधानी बैकुंठ मिले जिनको रजधानी जो जन नायक ध्यान धरे जय हो बैकुंठ मिले तिनको रजधानी यमुना यमदूतन तारत है भव तारत है श्री राधिका रानी भव तारत है श्री राधिका रानी भव तारत है श्री राधिका रानी राधे का नाम अनमोल बोलो राधे 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 का नाम अनमोल बोलो राधे राधे श्यामा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे राधा का नाम अनमोल बोलो राधे 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 का नाम अनमोल बोलो राधे 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 का नाम अनमोल जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री श्रीमद्भागवत महापुराण की जय श्री वेद व्यास जी भगवान की जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री बालकृष्ण भगवान की जय श्री गिरिराज महाराज की जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय श्री राधा रानी की जय आज बड़ा ही सौभाग्य का दिन है क्योंकि भगवान जो है लक्ष्मी नारायण का विवाह होगा और हम लोगों को सौभाग्य प्राप्त होगा कन्यादान करने का। आज जो है षष्ठम दिवस यानी कि छठा दिन कथा का है। छठे दिवस में जो है हम प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन जब तक जीवन का सार और जीवन की सार्थकता समझ में नहीं आती है तब तक हमें ये पता नहीं चलता कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, वास्तविक आयु क्या मानी जाती है। वास्तविक आयु और वास्तविक समय हमारा वो माना जाता है जो हमारा भगवान के कथा कीर्तन सत्संग में व्यतीत होता है। एक महात्मा जो है भिक्षा लेने के लिए एक द्वार पर जब पहुंचे
तो उस घर में जो है एक नई बहू आई थी, तो वो भिक्षा देने के लिए आई। जब देखा महात्मा ने कि उसके मस्तक पर तिलक लगा हुआ है, गले में जो है भगवान की तुलसी की माला, अब उस महात्मा ने पूछा, अपने मन के अंदर सोचा कि निश्चित रूप से ये जो है भगवान की भक्त होगी, भगवान का भजन करती होगी, तो अब जो है इसकी परीक्षा ली जाए। तो महात्मा ने पूछा कि बेटी एक बात बता, तुम्हारी आयु कितनी है? अब जो उसकी सास थी बोले कि पता नहीं बाबा जी ते कहा बतरा रही है, छुप के सुनने लग गई। तो उसने कहा कि महाराज मेरी आयु 13 वर्ष की है। थी कितने वर्ष की? 27 वर्ष की। महात्मा से उसने कहा कि मेरी आयु 13 वर्ष की है। अब जब सास ने सुना तो सास कहने लगी बड़ी झूठी है ये, तो कितना झूठ बोल रही है, 27 साल की 27 वर्ष की आयु है और ये 13 वर्ष की बता रही है अपने आप को। फिर पूछा महात्मा ने कि आपके पति की आयु कितनी है? बोले कि महाराज 3 वर्ष की, 3 वर्ष की आयु है। सास बोली कि 1 नंबर की झूठी है, कितना झूठ बोल रही है। फिर जो है पूछा कि एक बात बताओ तुम्हारी सास की उम्र कितनी है? बोले 6 महीने की। हंसने वाली बात नहीं है, बहुत गहराई की बात है, मतलब समझना है इसका। तुम्हारे सास की आयु कितनी है? बोले कि 6 महीने की। अब पूछा महात्मा ने कि तुम्हारे ससुर की आयु कितनी है? कि वो तो अभी पैदा ही नहीं हुए। अब जब ये सुना तो सास को बड़ा गुस्सा आया कि बड़ी झूठी है, झूठ पे झूठ बोलती जा रही है। अपने ससुर के लिए कह रही है कि ये तो पैदा ही नहीं हुए अभी। बाहर निकल के आ गए तुरंत और महात्मा से बोले कि महाराज ये आपके सामने झूठ पे झूठ बोलती जा रही है और आप हाँ में हाँ मिलाते जा रहे हो, आपको पता नहीं चलता? अरे इसके जो है ससुर की आयु 60 वर्ष की है और ये कह रही है कि अभी पैदा ही नहीं हुए। संत ने पूछा कि बेटी इसका क्या राज है? तुम्हारी आयु 27 वर्ष की और तुम कहती हो कि मेरी आयु 13 वर्ष की है। बोले कि महाराज अब मैं आपको इसका मतलब बताती हूँ। मैंने अपनी आयु आपको 13 वर्ष की बताई क्योंकि जो मेरे 13-14 वर्ष थे वो तो मेरे ऐसे ही जो है बाल्यावस्था में खेल कूद में ही निकल गए, उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। लेकिन 13 वर्ष से मैं भगवान का नाम जप कर रही हूँ, इसीलिए मैंने कहा कि मेरी आयु 13 वर्ष की है। क्योंकि सदगणना जो आयु की है वो वही है, जीवन वही है कि जो भगवान में लगता है। आयु वही है जिस आयु के जितने समय, जितने दिन, जितने वर्ष जो है भगवान में लगते हैं। तो अब मैं जो है निरंतर 13 वर्ष से भगवान का भजन कर रही हूँ, भगवान की पूजा करती हूँ, भगवान की भक्ति करती हूँ। तो वास्तविक मेरी आयु ये है। बोले कि ठीक है, अब तुमने जो है अपने पति की आयु 3 वर्ष की बताई, इसका क्या मतलब है?
बोले कि हाँ 3 वर्ष की इसलिए बताई कि उनको 3 वर्ष हुए हैं अभी भगवान की तरफ मुड़ने में। 3 वर्ष से ही भगवान को मानने लगे हैं, पूजा पाठ करने लगे हैं, भगवान का भजन करने लगे हैं। और बोले कि तुम्हारी सास 6 महीने की आयु, बोले कि इनको अभी 6 ही महीने हुए हैं भगवान का भजन करते। और बोले कि ससुर के बारे में कहा कि वो तो पैदा ही नहीं हुए, बोले वो तो भगवान का भजन करते ही नहीं है, ना भगवान को मानते, इसीलिए मैं यही समझती हूं कि ऐसा प्राणी पैदा ही नहीं हुआ अभी। तो वास्तविक जो जीवन की आयु है वो वही मानी जाती है कि जो समय, जो क्षण हमारा जो है भगवान के भजन में लगता है, भगवान की कथा में लगता है, या हम जो है भगवान की तरफ मुड़ गए हैं। मुड़ना 2 तरह से होता है, एक तो सर के बाल मुड़ा लिए तो कहते हैं कि देखो हम मुड़ के आए हैं, और एक मुड़ना यानी जो भगवान की तरफ मुड़ गए। एक व्यक्ति जो है हफ्ते में 2 बार अपना सर मुड़ाता था, 2 बार। तो एक संत ने पूछा कि भाई तुम 2 बार जो है हफ्ते में अपना सर मुड़ाते हो लेकिन मुड़ते नहीं हो, बोले मुड़ते नहीं हो। तो उसने कहा कि महाराज मैं मुड़ने के लिए सर नहीं मुड़ाता हूं, मैं जो है मुड़ने के लिए सर नहीं मुड़ाता हूं, मैं तो जो है अपना सर मुड़ाता हूं अनेक कारणों के कारण। बालों में खुजली होती है, जुए पड़ जाते हैं, इन सब कारणों से अपना सर मुड़ाता हूं, ऐसे मुड़ने के लिए थोड़ी। और फिर पता है क्या, जब मैं सर मुड़ाता हूं और फिर अनेक प्रकार से जो है नाना प्रकार के व्यंजन भोजन आदि खाने को मिलते हैं। 1-2 गुरु चेला थे, उन्होंने जो है भेष बनाया संतों का, और वो पहुंच गए कहाँ कि एक भंडारे में, भंडारे में पहुंच गए। क्योंकि अपनी जो संस्कृति है, अपनी जो वेशभूषा है, उसकी बहुत ही मर्यादा है। क्योंकि हम जो है यदि हमारे सामने कोई इस प्रकार वस्त्र पहन के आता है तो हम कहते हैं कि संत हैं, महात्मा हैं, प्रणाम करते हैं, उनको राम राम करते हैं। तो किसके लिए करते हैं? क्योंकि उस वेशभूषा के लिए कि संत हैं, ये पंडित जी हैं, इनको प्रणाम किया, तो इसकी जो है बड़ी महत्वता है। अब ये दोनों जो है भंडारे में खूब इतना खाया इन लोगों ने, क्योंकि मिल रहा है, कितना भी खाओ, कोई जो है गिनती नहीं, दोनों खाते रहे कि इतना खाया इन दोनों ने कि इनसे खड़ा भी नहीं हुआ गया। गुरुजी ने कहा चेला से कि देखना जरा पीछे की तरफ, जहां मैंने अपनी चप्पल उतारी थी वो हैं या नहीं है। चेला बोला गुरुजी जो दशा आपकी है वही दशा हमारी है। बोले कैसे? बोले कि जब आपसे मुड़कर नहीं देखा जा रहा तो मेरे से कैसे देखा जाएगा, मैं भी नहीं मुड़ सकता। और वास्तव में वो मुड़े नहीं थे, यानी वो कोई संत नहीं थे, बन कर आए थे कि जिससे हमें जो है आदर के सहित बिठाया जाएगा और अच्छा जो है भोजन कराया जाएगा। अब भोजन उन्होंने इतना कर लिया कि वहां से खड़ा ही नहीं हुआ गया। तो इस प्रकार अपने स्वरूप का, अपनी वेशभूषा का जो दुरुपयोग करते हैं तो उनका परिणाम भी उसी प्रकार होता है, परिणाम भी उसी प्रकार होता है। जब भगवान ने जो है गिरिराज पूजन करा दिया
इधर इंद्र को मालूम हुआ, इंद्र ने कहा कि जाओ देख करके आओ ब्रज में क्या हो रहा है कि ब्रजवासी अब के मेरी पूजा कैसे भूल गए, कैसे भूल गए, जाओ पता करके आओ। अब ब्रज में जो है पहुंचे तो वहां जो है देवदूतों ने देखा कि और किसी की पूजा चल रही है, और किसी की पूजा हो रही है। तुरंत आए, महाराज इंद्र को कहा कि महाराज आपका तो वहां से सफाया हो गया, अब वहां कुछ नहीं है, आपको कोई पूछने वाला नहीं। बोले क्यों? बोले वहां तो पूजा हो रही है लेकिन आपकी नहीं हो रही, किसी और की हो रही है, वहां तो कोई और बैठ गया आपकी जगह पर। बोले अच्छा, इतना दुस्साहस ब्रजवासियों का। इंद्र ने क्रोध में आकर के कहा कि जाओ ऐसी मूसलाधार बारिश करो कि जब तक ये ब्रज मंडल बह ना जाए तब तक जो है वर्षा बंद नहीं होनी चाहिए। अब एकदम भयंकर जो है गड़गड़ाहट के साथ और ऐसी बादल, ऐसी बिजली चमक रही, आंधी तूफान। ब्रजवासी बोले कि भैया कन्हैया अब जरूर गड़बड़ होगी, क्योंकि देवता नाराज है गए, अब तो ही देख हमारी तरफ। बोले चिंता मत करो। एकदम जो है घनघोर वर्षा प्रारंभ हुई। गोपी ग्वाल गाय बछड़े सब ब्रजवासियों को एक जगह जो है एकत्रित किया ठाकुर जी ने, पूरे ब्रजमंडल को, और बोले भैया कुछ नहीं बचेगा, इतनी भयंकर बारिश जो है हमने कभी नहीं देखी। ऐसी घनघोर वर्षा। भगवान ने कहा कि चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। एक बार जो है आंख बंद करके सब जयकारा लगाओ, बोलो गिरिराज महाराज की जय। तुरंत जो है गिरिराज पर्वत को छोटी उंगली पर भगवान ने धारण कर दिया। अब ब्रजवासियों ने देखा कि सबने गोपी ग्वाल जो है अपने अपने जो है लठ लगाए, भैया हम भी सहारो दे, बहुत भारी है, गिर ना जाए कहीं। सब खड़े हो गए। पूरे ब्रज मंडल के ऊपर जो है गिरिराज पर्वत की छाया, पूरा ब्रज मंडल जो है उसी गिरिराज पर्वत के नीचे समाहित हो गया। बारिश होती रही, कहां पर? केवल पर्वत के ऊपर, और पता भी नहीं चला कि वो पानी जा कहां रहा है। सब जो है उसी गिरिराज पर्वत में वो जल समाहित हो गया। 7 दिन 7 रात्रि तक घनघोर वर्षा इंद्र ने की। अब इंद्र ने कहा कि जाओ देख करके आओ, अब तक तो ब्रज बचा ही नहीं होगा। देखने के लिए आए तो कहा कि महाराज कोई फर्क नहीं पड़ा, वहां तो जो है धूल उड़ रही है। बोले धूल उड़ रही है, ये कैसा आश्चर्य है। जब भगवान को जो है गिरिराज पर्वत धारण करते हुए इंद्र ने देख लिया, इंद्र ने दर्शन किए, तो इंद्र जो है समझ गया कि यही भगवान नारायण हैं जिनका अवतार हुआ है। तुरंत जो है इंद्र भगवान की शरणागति हो गया, भगवान की शरण में आ गया। पाए नाथ के पाए गोसाई, भूतल परे लकुट की नाही। भगवान के सामने जो है इंद्र आकर के लेट गया, प्रभु मेरे अपराध को क्षमा करें। गोप ग्वाले खड़े थे, भैया कन्हैया ये कौन है? ठाकुर जी बोले कि यही तुम्हारो देवता है जो तुम जाके पूजा करे ना। बोले कि और का? अब देख हमारे कन्हैया के सामने कैसे लेट रहे हो। भैया आज तक हमने आके दर्शन ना करे। बोले कि अब देख लो। भगवान ने जो है इंद्र को कहा कि ठीक है अब तुम जाओ।
तो भगवान की जो गिरिराज धरण लीला, जो ब्रजवासियों को सुख पहुंचाया भगवान ने इस लीला के द्वारा, और इस लीला को जो स्मरण करता है, भगवान की इस लीला को जो श्रवण करता है, उसका मतलब यही होता है कि उस प्राणी को जो है जीवन में सुख मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद की अनुभूति होती है, और भगवान में जो है उसका मन लगता है, भक्ति में मन लगता है, भजन में मन लगता है, अनेक प्रकार के पाप ताप सब दूर हो जाते हैं। नंद बाबा का नियम था कि प्रतिदिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जाकर के स्नान करते थे यमुना जी में। आज नंद बाबा को जो है समय का पता नहीं चला और बहुत जल्दी पहुंच गए यमुना जी में, ब्रह्म मुहूर्त से पहले ही पहुंच गए। और जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त से पहले उन्होंने जल में प्रवेश किया तो जल के देवता नंद बाबा को पाताल लोक में ले गए, पाताल लोक में ले गए। जब पाताल लोक में ले गए, और पाताल लोक अर्थात जल के स्वामी, जल के राजा वरुण देवता, वरुण देवता ने जब नंद बाबा को देखा कि ये तो भगवान के पिता हैं, लेकिन वरुण के मन में भी जो है ये लालच उत्पन्न हो गया कि भगवान जरूर यहाँ पर अपने पिता को लेने के लिए आएंगे, तब मैं भगवान के दर्शन करूँगा। नंद बाबा को बहुत अच्छी तरह वरुण जी ने सिंहासन पर बैठाया और पाद्य अर्घ के द्वारा नंद बाबा की पूजा की वरुण देवता ने आदर के सहित। अब इधर प्रातः काल सूर्योदय हो गया, लेकिन नंद बाबा लौट करके नहीं आए। खलबली मच गई सभी। जब यमुना जी के तट पर पहुंचे तो देखा कि बाबा के कपड़ा तो हैं लेकिन बाबा नहीं है। अब देखने लगे, ठाकुर जी समझ गए कि कहाँ गए। तुरंत जो है कन्हैया ने जो है यमुना जी में प्रवेश किया और सीधे पाताल लोक में पहुंच गए। वरुण जो है हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ, भगवान को प्रणाम किया। भगवान की पूजा अर्चना की, भगवान को बिठाया वरुण देवता ने। भगवान ने कहा कि तुम्हें पता नहीं, तुमने किसको बोले कि प्रभु मैंने बंदी नहीं बनाया है, मुझे पता है वो आपके पिता हैं, मैंने उनको बंदी नहीं बनाया, आदर के सहित उनका सत्कार किया है। लेकिन छोड़ने के लिए मैं इसलिए नहीं गया कि मेरे मन में लालच था कि आप आएंगे तो मुझे आपके भी दर्शन हो जाएंगे। वरुण देवता ने भगवान की पूजा की और फिर जो है नंद बाबा को लेकर के कन्हैया ब्रज में आए। ब्रज में जो है नंद बाबा को देख करके एकदम खुशी की लहर दौड़ गई, आनंद हो गया। लेकिन नंद बाबा गए कहाँ? ब्रजवासियों ने पूछा, कन्हैया कहाँ मिले बाबा? बोले कि ऐसे ही बस रास्ता भटक गए थे। अब यूं थोड़ी बताते कि मैं जो है पाताल लोक से लेकर के आया हूं। एक बार गोपियों का प्रेम देखने के लिए अर्धरात्रि को 12 बजे भगवान ने बंसी बजाई। जब बंसी बजाई तो अर्धरात्रि के समय ही 12 बजे सभी गोपियां दौड़ दौड़ करके पहुंच गई। तो कन्हैया ने जो है बंसी बजाना बंद कर दिया। गोपियों ने कहा कि और बजाओ लाला, थोड़ी और बजाओ। बोले कि नहीं, पहले ये बताओ कि तुम क्यों आई हो यहाँ पे इस समय, ये कोई आने का टाइम है?
गोपियों ने कहा कि कन्हैया, जब ये तुम्हारी बंसी हमारा नाम ले ले करके बजती है तो फिर जो है हम पे रुका नहीं जाता, क्योंकि ऐसी तान से जो है तुम बंसी बजाते हो तो हम रुक नहीं पाती। ठाकुर जी बोले कि तो फिर ठीक है, लेकिन अब तुम जाओ। बोले कि हम तो नहीं जाएंगे जब तक आप हमें पुनः दोबारा जो है बंसी बजा के नहीं सुनाओगे। मीठी बाजे तेरी बांसुरी, मैं तो सुन के हुई बावरी। हो मीठी बाजे तेरी बांसुरी, मैं तो सुन के हुई बावरी। मीठी बाजे तेरी बांसुरी, मैं तो सुन के हुई बावरी। हो मीठी बाजे तेरी बांसुरी, मैं तो सुन के हुई बावरी। नीकी लागे तेरी छवि, नीकी लागे तेरी छवि, तेरी सूरत लगे सावरी, मैं तो सुन के हुई बावरी। ओ मीठी बाजे तेरी बांसुरी, मैं तो सुन के हुई बावरी। राधे पशु पक्षी दीवाने भये, जब वो मुरली अधर से छुए। पशु पक्षी दीवाने हुए, जब दो होठों से मुरली छुए। पशु पक्षी दीवाने भये, जब वो मुरली अधर से छुए। नहीं रुकते मेरे पावरी, मैं तो सुन के हुई बावरी। ओ मीठी बाजे तेरी बांसुरी, मैं तो सुन के हुई बावरी। राधे
तेरी बांसुरी, मैं तो सुन के हुई बावरी। राधे माँ यशोदा का लाला है वो, सबसे सुंदर निराला है वो। माँ यशोदा का लाला है वो, सबसे सुंदर निराला है वो। माँ यशोदा का लाला है वो, मेरा श्याम सबसे सुंदर निराला है वो। कन्हैया माँ वो जो यशोदा आया है, वो जो आया मेरे गाँव रे, मैं तो सुन के हुई बावरी। ओ मीठी बात तेरी बांसुरी, मैं तो सुन के हुई बावरी। ओ मीठी बात बाजे तेरी बांसुरी, मैं तो सुन के हुई बावरी। मीठी बाजे तेरी बांसुरी, मैं तो सुनकर हुई बावरी। मैं तो मीठी बाजे तेरी बांसुरी, मैं तो सुन के हुई बावरी। गुरु वृंदावन में हरे लाल की जय। गोपियां बोले कि लाला अब हम जो है वापस जाने वाली नहीं है। बोले क्यों? अरे जो है अर्धरात्रि के समय तुमने बंसी बजाई और हम सब गोपियां जो है दौड़ करके आ गई, और अब तुम कहते हो कि जाओ यहां से। अब हम नहीं जाने वाले। अब तो जो है आपके गोपियों ने कहा कि लाला अब हम जो है नहीं जाएंगे। ठाकुर जी बोले कि देखो इतनी हट करना ठीक नहीं है, अब तुम जाओ और फिर जो है कभी बुलाऊंगा तब जो है तुम्हारे मन की जो मनोकामना है वो पूर्ण होगी, लेकिन जो है अभी नहीं, अभी तुम सब जाओ। तो गोपियां कहने लगी कि नहीं, ऐसा थोड़ी। बोले कि लाला तुम्हारी मनमर्जी नहीं चलेगी कन्हैया। जब तुमने चाहा बुला लिया और जब तुमने कहा कि जाओ और हम चली गई। नहीं, आज जो हमारे मन की इच्छा है, मन की जो भावना है, सब गोपियां आज हम जो है आपकी महारास लीला में ही सम्मिलित होकर के महारास लीला करके ही जाएंगे। ठाकुर जी बोले, कन्हैया बोले कि गोपियों ठीक है, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो एक काम करो, और भी जितनी गोपियां हैं सबको बुलाओ, सबको एकत्रित करो। गोपियों का भाव था कि ठाकुर जी हमारे साथ रहें, हर गोपी का भाव था। सभी जो है देवियां उस महारास लीला में आकर के सम्मिलित हुई। तो भगवान जो है भोलेनाथ जब माता पार्वती जी चल दी जो है, तो भगवान ने कहा कि कहाँ जा रही हो? कि भगवान की महारास लीला देखने। अब सुना, बोले कि मैं भी चलूँगा। बोले कि आप नहीं चल सकते। बोले क्यों?
क्योंकि यदि वहाँ पर जाना पड़ेगा तो आपको जो है गोपी भाव में चलना पड़ेगा, यानी कि आपको पूरे जो है 16 श्रृंगार धारण करने पड़े, गोपी बनना पड़ेगा। बोले कि अच्छा, तब जो है, बोले कि हाँ, तब ही जो है भगवान की रासलीला में आपको एंट्री मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। तो फिर क्या जो है भोले बाबा जो है 16 श्रृंगार करके एक दिन ओ भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं, हाँ गोकुल में आ गए हैं। एक दिन ओ भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं, हाँ गोकुल में आ गए। पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती से बोले मैं भी चलूँगा तेरे संग में, तेरे संग में। पार्वती से बोले मैं भी चलूँगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। रास रचेगा ब्रज में भारी, मुझे दिखाओ प्यारी गोकुल में आ गए हैं, ओ गोकुल में आ गए हैं। एक दिन ओ भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं, हाँ गोकुल में आ गए हैं। जय हो भोले भंडारी की। श्री राधे। हरि बोल। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें साथ में, तुम्हें साथ में। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं अपने साथ में, अपने साथ में। मोहन की सेवा पुरुष न होगा कोई रास में, कोई रास में। मोहन की सेवा पुरुष न होगा कोई रास में, कोई रास में। हंसी करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी गोकुल में आ गए हैं, हाँ गोकुल में आ गए। एक दिन ओ भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं, हाँ गोकुल में आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, हाँ गोकुल में आ गए हैं। जय हो।
ऐसा बना दो मुझे जाने न कोई इस राज को, इस राज को। ऐसा बना दो मुझे जाने न कोई इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसे बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। लगा के विदिया पहन के साड़ी चाल चले मत वाली गोकुल में आ गए हैं, हाँ गोकुल में आ गए हैं। एक दिन ओ बोले भंडारी बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं, हाँ गोकुल में आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी नवा नेत्र बुरारी गोकुल में आ गए हैं, हाँ गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो बोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं, हाँ गोकुल में आ गए हैं, हाँ गोकुल में आ गए हैं, हाँ गोकुल में आ गए। बोलो गोपेश्वर भगवान की जय। जब गोपी बन के आए भोलेनाथ तो ब्रज में जो है गोपेश्वर रूप में ही विराजमान हो गए। जब जो है ऐसी जो है रास लीला की गई कि जितनी गोपियां की उतनी ही जो है भगवान ने ठाकुर जी ने उतने ही रूप धारण कर लिए। पूर्ण चंद्र की सुखद चांदनी अर्धरात्रि की बेला, जग में नर्तन सत्य बताता रास रचा अलबेला। रासोत्सव संव्रवृत्तो गोपी मंडल मंडितः, योगेश्वरेण कृष्णेन तासां मध्ये द्वयोर्द्वयोः। ऐसा जो है महारास रचा गया, ऐसे महारास की लीला की गई कि हर गोपी के साथ में ठाकुर जी। इतने जो है अनेक रूप भगवान ने बनाए हर गोपी के साथ में ठाकुर जी। यानी कि किसी गोपी को ये एहसास नहीं हुआ कि ठाकुर जी मेरे साथ में नहीं है, कन्हैया मेरे साथ में नहीं है। हर गोपी के साथ में ठाकुर जी, प्रत्येक गोपी के साथ। और भगवान की जो महारास लीला है वह ऐसी चली, बोले कि पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु पर्वत नदियां सूर्य चंद्रमा तारे सब ठहर गए एक ही स्थान पर। अग जग सारा मौन चकित जड़, कोई नहीं हिल पाया। सूर्य चंद्र सब खड़े रह गए, देखे प्रभु की माया। कितना समय महाराज, यानी कि वो रात्रि, जिस रात्रि को भगवान ने महारास लीला की, कोई रोशनी का प्रबंध नहीं था, लेकिन चंद्रमा ने जो है अपनी पूर्ण जो है रोशनी, जिसको हम शरद पूर्णमासी कहते हैं, उसी शरद पूर्णमासी को भगवान ने महारास लीला की। महारास लीला कहाँ पर हुई? ठाकुर जी की वृंदावन में महारास लीला हुई। ठाकुर जी की वृंदावन के पास में, यानी कि
वृंदावन और बरसाना के मध्य में जो है गांव है करेला गांव, जहाँ के स्वामी नृत्य गोपाल दास जी महाराज थे। अयोध्या के जो महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज यही है, उनकी जन्मभूमि ग्राम करेला है, करेला के हैं। और ब्रजवासियों को तो इतना जो है प्रेम करते थे नृत्य गोपाल दास जी महाराज कि जिस समय जब मैं पहली बार अयोध्या गया था, करीब आज से 35 साल पहले, मुझे तो उस समय ये पता भी नहीं था कि यहाँ राम जन्मभूमि है। उस समय गया था तो मणि राम के जो छोटी छावनी और जो गीता भवन है, हम वहाँ पर जो है ठहरे, भोजन के, खाने के, पीने की हर तरह की व्यवस्था थी वहाँ पर। और उनको पता चल जाए कि ब्रजवासी हैं, ब्रज के हैं। जब हमसे पूछा कि कहाँ के हो, तो हमने कहा बरसाना। बोले कि अरे बरसाने के तो सब बनते हैं, गांव का नाम बताओ। बोले चिकसोली के। बोले फिर ठीक है। यानी कि ब्रजवासियों के प्रति इतना प्रेम, इतना भाव था नृत्य गोपाल दास जी महाराज का कि कह नहीं सकते। तो भगवान ने महाराज लीला, बोले कि एक रात्रि कितनी बड़ी हो गई, सूर्य चंद्रमा घड़ी नक्षत्र तिथि वार सब ठहर गए, नदियों का जल बहना बंद हो गया, एकदम शांत, यानी किसी को कुछ पता ही नहीं चला। संसारिक जीव को बिल्कुल पता नहीं चला। ऐसी जो है महाराज लीला की जो रात्रि थी, वो रात्रि थी 6 महीने की। 6 महीने महाराज लीला चली। गोपियों को अपने घर से आए हुए 6 महीने का समय हो गया, लेकिन पता नहीं किसी को। ऐसा लग रहा था जैसे अभी आई हैं और अभी जा रही हैं, किसी को पता नहीं चला ब्रज में। लेकिन 6 महीने तक जो है ठाकुर जी की महारास लीला चली। ऐसी अद्भुत जो है महारास लीला भगवान ने की। गोपियां जो है बड़ी प्रसन्न होकर के और रास लीला महारास लीला करके जो है ठाकुर जी के संग में अपने अपने जो है घर चली गई। क्योंकि चाहे जीव हो, चाहे जड़ हो, चाहे जंगम हो, सब उस महारास लीला से एकदम मोहित हो गए थे। ऐसी दिव्य और अलौकिक जो है महारास लीला ठाकुर जी ने की। इधर कंस ने जो है कृष्ण बलराम को मारने के लिए एक अरिष्टासुर नाम का राक्षस भेजा। तो अरिष्टासुर जो है बैल के रूप में ब्रज में गया और इतना भयंकर रूप अरिष्टासुर ने बनाया कि अपने दोनों पैरों से, अपने दोनों खरों से पृथ्वी को खोदता हुआ, धूल उड़ाता हुआ ब्रज की तरफ जा रहा है। ब्रजवासियों ने देखा कि भैया हमने जो है ऐसा बैल नहीं देखा कभी भी, ऐसा विचित्र। सब डर के मारे इधर उधर छिपने लगे। जब कृष्ण बलराम जो है उसके सामने आए तो रुक गया पृथ्वी को खोदता हुआ। अरिष्टासुर मन में विचार करने लगा कि इसी घड़ी की मुझे प्रतीक्षा थी। कृष्ण जो है उस अरिष्टासुर के उस बैल के आगे आगे भागने लगे और वो जो है अरिष्टासुर पीछे पीछे दौड़ने लगा। और फिर एकदम रुक करके ठाकुर जी ने ऐसी लीला की, कन्हैया ने ऐसी लीला की कि उस अरिष्टासुर के जो है सींग पकड़ के, दोनों हाथों से दोनों सींग पकड़े और उसको इस प्रकार से जो है
चारों तरफ घुमाया और उसको पृथ्वी पर दे मारा। उसके प्राण निकल गए अरिष्टासुर के। प्राण निकल गए अरिष्टासुर के। ऐसे ही भगवान ने जो है, कंस ने केसी नाम का दैत्य भेजा, तो केसी जो है अश्व का रूप, घोड़े का रूप धारण करके ब्रज में गया। जब घोड़े का रूप धारण करके ये केसी गया था, तो वहां वन में जो है गाय बछड़े गोप ग्वालों को मारने लगा। और जब ठाकुर जी इसके सामने आए, कन्हैया इसके सामने आए केसी के सामने, तो फिर क्या था कि कभी जो है एकदम से लुप्त हो जाता था, कभी पीछे कभी दाएं कभी बाएं। जब भगवान ने देखा कि अच्छा ये तो मायावी भी है, मायावी है, माया कर रहा है। जब इधर देखते तो पीछे चला जाता, जब पीछे मुड़कर देखते तो दाएं चला जाता, कभी बाएं चला जाता। ऐसी माया बिखेरने लगा। फिर क्या था, फिर तो जो है ऐसा काम हुआ, भगवान ने भी तुरंत जो है, कन्हैया ने भी तुरंत मौका देखा और उसके दोनों पैर पकड़ लिए। पैर पकड़ के जो है उसको ऐसा घुमाया कि उसको, केसी को जो है दक्षिण दिशा की तरफ फेंक दिया। कहां जाकर के गिरा ये किसी को पता ही नहीं चला। भगवान ने अरिष्टासुर के बाद में केसी का वध किया, और जब केसी का वध किया तो कंस को जो है बड़ी चिंता सताने लगी कि जिसको भी मैं भेजता हूं उसको ही जो है ये बालक मार देता है, उसका ही वध कर देता है। अब ये चिंता जो है मन के अंदर सताने लगी। जब नारद जी आए थे कंस के दरबार में, और नारद जी ने जब अष्टदल कमल बना करके कंस को बताया था, कंस विचार करने लगा कि मैंने जो है गुरुदेव की आज्ञा से सब कुछ किया, लेकिन फिर भी अब निश्चित रूप से ये मेरा शत्रु है। कंस के जो है दरबार में नारद जी फिर पधारे और कंस को बताया। बोले कि मैं बताकर जाता हूं कि देवताओं ने तुम्हारे साथ में क्या छल किया। नारद जी ने कंस को बताया कि देवकी ने तो पुत्र को ही जन्म दिया था, लेकिन इस प्रकार जो है अदला बदली हुई। यशोदा की कन्या को मथुरा पहुंचाया गया, और ये जो है कृष्ण और बलराम, ये दोनों वसुदेव के ही पुत्र हैं, वसुदेव के ही पुत्र हैं। तो कंस को क्रोध आया, तलवार हाथ में लेकर के बोले कि अब मैं वसुदेव को मार दूंगा। नारद जी ने कहा कि वसुदेव को मारने से क्या होगा, फिर तो तुम्हें यह कृष्ण बलराम मिलेंगे नहीं, छिप जाएंगे कहीं। अरे तुम्हें तो जो है तुम्हारा जो मकसद है इनको मारना, तो कृष्ण और बलराम की तरफ सोचो, वसुदेव की तरफ सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन पुनः दोबारा से वसुदेव और देवकी को कंस ने कारागृह में बंद कर दिया। तुरंत जो है अपने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई कंस ने। क्या करना चाहिए, क्योंकि अब जो है कृष्ण बलराम बालक नहीं है, बड़े हो गए हैं, बालक नहीं है, बड़े हो गए। क्या उपाय करना चाहिए जिस उपाय के साथ में इनको मारा जा सके, क्योंकि जितने भी ऐसे बड़े बड़े दैत्य भेजे हमने सबको मार दिया। अब क्या करें, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। बोले कि महाराज एक काम करो, सेना भेज दो और कृष्ण और बलराम को बंदी बना करके मथुरा बुला लो, और फिर दोनों को हम मार देंगे। बोले कि नहीं,
ऐसा यदि हम करेंगे तो प्रजा में एकदम से विद्रोह हो जाएगा। ऐसा तरीका होना चाहिए कि कृष्ण बलराम मथुरा भी आ जाएं और किसी को पता भी ना चले कि किस उद्देश्य के कारण हमने जो है इनको बुलाया है। बोले कि महाराज फिर तो एक काम करो, एक धनुष यज्ञ का मेला रचो, उसकी रचना करो, मथुरा नगरी को सुंदर तरीका से सजवाओ और सब जगह निमंत्रण भेजो। लेकिन कृष्ण और बलराम को जो है लाने के लिए यहाँ से रथ भेजो और ऐसा व्यक्ति जाना चाहिए जिस पर विश्वास हो सबको, जो इन दोनों भाइयों को मथुरा लेकर के आ जाए और किसी को शक ना हो। और फिर तो मथुरा में एक बार कृष्ण बलराम आ जाएंगे तो फिर हम देख लेंगे कैसे मारना है इनको। ठीक है, विचार करने लगे। बोले कि अक्रूर को बुलाओ, क्योंकि जो है नंद राय जी के अक्रूर जी चचेरे भाई हैं, कृष्ण बलराम के चाचा लगते हैं। ये जाएंगे, अक्रूर जी एकदम जो है सत्यवान है, सत्य प्रतिज्ञ हैं, सब विश्वास करेंगे अक्रूर जी पर। बुलाया गया, अक्रूर जी को आदेश दिया कि आप जाओ, हमारे तरफ से जो है निमंत्रण लेकर के और जो है रथ ले जाओ। कंस ने कहा कि मेरा रथ ले जाओ और कृष्ण बलराम को आदर के सहित जो है मथुरा लेकर के आओ। महाराज कंस का आदेश है, मना नहीं कर सकते। अक्रूर जी जो है ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा कह कर के चले गए। लेकिन अक्रूर जी के मन में यही बात थी कि कृष्ण बलराम को ये मथुरा क्यों बुला रहा है, कुछ ना कुछ तो बात है, कृष्ण बलराम को ये मारना चाहता है। अक्रूर जी जो है रथ पर आरूढ़ होकर के, रथ पर सवार होकर के चल दिए कृष्ण बलराम को जो है लेने के लिए। और जैसे ही रथ को आते हुए देखा तो एकदम जो है ब्रजवासी जो है डर गए, घबरा गए, घबरा गए। बोले कि ऐसा लग रहा है जैसे कंस का भेजा हुआ कोई दूत या पता नहीं कौन आ रहा है। लेकिन जब रथ नजदीक में आया तो अक्रूर जी को देखा। हमारे जो है भागवत भक्त और एकदम सनातन धर्म के पालक प्रवेश भाई जी, निगम पार्षद है हमारे जो है क्षेत्र के। हेलो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम
जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। भाई साहब दो शब्द नहीं फिर हमारी शुरू हो जाएगी कथा फिर नहीं मतलब हम शुरू हो गए तो फिर हम ही शुरू हो जाएंगे। आप अब विश्राम हो गया है 2 मिनट तो आप